दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाबे हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा। ऐ अली, आपने नबी को सुबह देखा, शाम देखा, खाए नबी के साथ, पिए नबी के साथ, उठे बैठे नबी के साथ, जंगों में रहे नबी के साथ। नबी ने आपके बारे में खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी, नबी ने अली के बारे में अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जब ये हदीस हुई ना, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। एक यहूदी पढ़ता रहा, खूब उसने स्टडी की, खूब पढ़ा। हजरत अली ने यह कह दिया कि मैं कुरान से हर एक का जवाब दे सकता हूं। ये हजरत अली की जात है जो फरमाया कुरान से जवाब दे सकता हूं। उस यहूदी ने खूब पढ़ा, पढ़ने के बाद अली की बारगाह में एक सवाल करने आ गया। कहा अली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुरान से जवाब चाहिए। कहा ठीक है पूछो। उसकी दाढ़ी खशखशी थी, कुचिया थी, खशखशी समझ रहे हो, और हजरत अली की भरी हुई थी। कहा ये बताओ, मेरी कुचिया दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कहां, कौन सी आयत में, ये बताओ। बड़ा अजीब आदमी है, तेरी कुचिया दाढ़ी का जिक्र कहा, ये बताओ कुरान में इसका जिक्र कहां है। हजरत अली बोले ये बात पूछने की कोई और बात पूछ। उसने सोचा ना अली से बत नहीं रहा, उसने लोगों इकट्ठे, ओ देखो लोगो, हजरत अली हार रहा है, अपनी जबान में कहा। फिर कहा 10-20 इकट्ठे, फिर कहा बताओ। हजरत अली बोले कुछ और। फिर 50-100 इकट्ठे हो गए। तीसरी मर्तबा कहा बताओ। हजरत अली बोले सुन, अब मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, मचल जाओगे। अली का इल्म तो देखो, अगर अली पे बोलने पे आ जाओ कई रातें निकल सकती है। अली का इल्म देखो, कहा बताओ। उलमा इस आयत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। हजरत अली बोले वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुता ला यखरुजु इल्ला नकिदा। इसका तर्जमा सुनो ना, तुम बड़ा मजा लोगे। इसका तर्जमा, हजरत अली उसकी दाढ़ी पे हाथ रख के बोले, अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के बोले, अपनी दाढ़ी पे बोले वल बलदु तय्यब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अल्लाह के हुक्म से अच्छी फसल देती है। प्यार से बोलो। हजरत अली बोले वल बलदु तय्यब, अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रख के बोले वल्लज़ी खबुता ला यखरुजु इल्ला नकिदा। हजरत अली बोले और बंजर जमीन फसल नहीं देती है, 1-2 ठुंड जम जाते हैं। क्या अली यार, अल्लाह अल्लाह, वो अली। अब उन आका अली से पूछो। अच्छा एक बात मैं तुम्हें साफ कर दूं, अगर किसी मुसलमान की कुचिया दाढ़ी हो तो उसकी मजाक मत बनाइए, ये मत समझियो कि ये भी वही। हजरत अली ने ये कहा है, अल्लाह ने ये फरमाया वल्लज़ी खबुसा, खबीस जमीन, खबीस से मुराद है बेईमान वाले की दाढ़ी, समझे, बेईमान वाले की दाढ़ी फसल नहीं देती है, उससे कोई फायदा नहीं है चाहे कितनी भरी हुई हो। और अगर ईमान वाला है तो वो बल बलदु तय्यब में है, चाहे उसकी खशखशी दाढ़ी हो, मगर ये समझ लो कि ये गुलाब के पौधे। यहाँ पर अच्छी जमीन और बुरी जमीन का मतलब जो है ईमान वाला और गैर ईमान वाला, साफ कर दिया मैंने। अब सुनो, हजरत अली से पूछो। अल्लाह, हजरत अली का फतवा, आका अली आप बताओ, जो किसी ने 10 दिए, किसी ने 100 दिए, रसूलुल्लाह के नाम पर, मीलाद पर खर्च करना कैसा है? तो हजरत अली फरमाते हैं मनाज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत अली फरमाते हैं जिसने मीलाद पढ़ा
पढ़वाया, नबी के नाम पे खर्च किया, ताज़ीम की। जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। मसलके आला हजरत सरजमीने भंगा डांडी सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। मैं इसलिए अपनी तरफ से ये बातें बता गया, इतनी बातें जिस मौजू को उठा लूं कम थोड़ी होंगी, बहुत ज्यादा बातें, मगर प्यारो अल्लाह के वास्ते नमाजें पढ़ना शुरू करो। छोटो बड़ों की इज्जत करो। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। अपनी जबान को मीठा कर लो, मुस्कुराते रहा करो, गुस्सा मत दिखाया करो। माँ बाप तुम्हें डांटे छिड़के, साबिर अच्छा बच्चा वही जो बर्दाश्त करे। हसद, कीना, बगावत, सारी चीजें अपने सीने से निकाल कर फेंक दो। अपनी आंखों को सही इस्तेमाल करो। किसी की बहन बेटी को मत तको। मोबाइल में अलग गलत बातें मत करो। इसी मोबाइल के जरिए तुम नमाज सीख सकते हो। इसी मोबाइल के जरिए तुम, आजकल तो सब कुछ आता है, जो चलाना जानते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। और एक बात जरूर कहूंगा, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल में, ये फितना क्यों? ये उम्र ऐसी होती है अच्छाई की तरफ कदम कम उठता, बुराई की तरफ ज्यादा। खाली मुली भी आदमी उस पर टच करता रहे तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे निकल के आता है। आंखें देख रही हैं तो कहीं ना कहीं तबीयत चाहती है कि चलो इसको ही देखो, ये क्या है। उसमें कितनी कितनी गंदी बातें होती हैं। लोगों ने व्यूज हासिल करने के लिए गलत गलत क्लिप बना बना के, लड़कों ने हंसी की, मजाक की, इतनी नाजेबा हरकतें, इतनी गंदी, अब सब जानते हैं, ये सब डाल रखा। हमारी बेटी के पास तो अच्छी बातें जानी चाहिए, बुरी नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, इतना तुम कर सकते हो। देखो बुरी बातें पहुंची तो बुराई आ गई। जो लड़की भंगा डांडी से निकल के कभी बाहर नहीं गई, इसे पीलीभीत में छोड़ दो, अपना घर नहीं मिलेगा। मगर बंबई का फैशन इसके पास है। इसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी, इसके कपड़ों का पहनावा, पहनना ओढ़ना सब फिल्मों जैसी, चालो चलन, बालों की चुटिया, मेहंदी लगाना, मेकअप, सारी चीजें हैं नहीं। अच्छा बताओ, ये सामने से दिख रही नहीं दिख रही? सारी चीजें। तो इस लड़की के पास बंबई का फैशन कहां से आया मुझे बताओ? ये इस मोबाइल ने तो दिया, इसी के जरिए तो आया। ऐसा काम मत करो। ये कंट्रोल तुम कर सकते हो। अपनी बेटी के हाथ में कुरान पाक दो, हदीस की किताबें दो, और नेक औरतों की सीरत पढ़वाओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ। उसे ससुराल में जाके घर बसाना है, शौहर के हुकूक बताओ, सास ससुर के हुकूक बताओ। ये सारी चीजें, खाने का, जो मेरी माँ है, खाने का पूरा तौर तरीका अच्छा ढंग सिखा दो। अच्छे से रोटी बना ले, तरकारी बना ले, उसका पित्ता काम में लगने लगे। कोई लड़की बड़े खानदान में भी पहुंच जाती है तो फिर वो अलग नहीं होगी, शौहर को परेशान नहीं करेगी, उसकी तबीयत खराब नहीं होगी। वरना ये होता है, माँ ने उसे लाड़ प्यार से पाला, उससे कभी कोई काम कराया नहीं। अब शादी हो गई जिसमें 2-4 घर है, तो अब रोटी बनती नहीं उससे। अगर रोटी बनाएगी तो सर का दर्द नहीं जाता। बीमार है, परेशान है, तो कोई माँ बाप ये चाहेगा मेरी बेटी सुकून से ना रहे? इतना जहेज देता है, इतना सब सामान देता है, अच्छा घर ढूंढता है, इसीलिए ना ताकि मेरी बेटी सुकून से रहे। तो बच्चियों को शुरू से काम में आदत डालें, ये माएँ सारा काम सिखाएं, ताकि इससे ज्यादा अगर कभी काम पड़ जाए तो बेटी हमारी दबे ना, बेटी हमारी बुराई ना सुने, बेटी हमारी घर से भागे ना। और जब जिसका काम ही नहीं है तो वो बीमार होकर पड़ जाएगी, तुम होटल से लाओगे, या तो लड़ोगे, ससुराल नहीं जाओगे, गालियां बकोगे, माँ नाराज होगी, रिश्तेदार आएंगे, वो नाराज पड़ी रहती है, हमारी वो रिश्तेदार है, चाय नहीं बनाती। ये नहीं होता, पूरे घर में यूं हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और वो मोबाइल में सब कुछ जानती है, फैशन में सब कुछ जानती है। शादी हो तो 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती है, 10-10 जोड़ी कपड़े। अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है उसे खूब पहनाओ, उड़ाओ, खिलाओ, पिलाओ, उसकी सेहत का ख्याल रखो, अच्छा, लेकिन शरीयत मुस्तफा का ख्याल रखो, शरीयत मुस्तफा का ख्याल रखो। बोले इन बातों को करोगे?
करोगे? माँ बाप की इज्जत करना। नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं। नंबर 1 वो जो माँ बाप का नाफरमान है। दूसरा व मन्नान, जो एहसान करके एहसान जताने वाला। नंबर 3 व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। जो मेरे भाई दूर से आए हैं, आसपास गांव, इतने ठंड में आए, मेरी बहनें भी बैठी, भाई भी बैठे, ए अल्लाह इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। इन कमेटी वालों ने बहुत कई दिनों से चंदा कर रहे होंगे, दरवाजों पे जा रहे होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे, दोस्तों ने भी बेतकल्लुफी में पता नहीं क्या क्या कह दिया हो। बाज का दिल तो ये भी हो जाता कि अब ये काम करूंगा ही नहीं। ऐसे भी लोग हो जाते हैं कि आज से जलसा कराऊं। ए अल्लाह इन्हें इसका अजर अता फरमाना और हमारे भाइयों को सबको हिदायत नसीब फरमाना। ए अल्लाह इस बस्ती में बहारे अता फरमा दे। मेरी बहनों को भी पर्दे में रहने की तौफीक, सबके यहाँ खूब खूब बरकतें। जो बच्चियां बगैर रिश्तों के, ए अल्लाह उनके रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। कोई बीमार है मौला तो उनको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा दे। देखो जाओगे नहीं, अभी नूरुद्दीन मंजर का कलाम होगा, वो रह गए, ठीक है? मैं भी बैठूंगा, दुआ के बाद ही जाऊंगा, ठीक है ना? जाओगे नहीं ना? और अगर किसी को बहुत ज्यादा अगर जरूरत है तो वो जा सकता है, ठीक है? और जरूरत के बाद आ सकता है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।